गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात आप सभी के लिए। प्रीवियस लेक्चर नंबर 18 एपिसोड नंबर 18 में हमने डिस्कस किया था टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स के जो पार्ट थे एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको हम। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ टोकन्स। टोकन बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टोकन्स किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी प्रोग्राम में। क्लासिफिकेशन इज कीवर्ड्स, these are all say identifier, variables, constant, string, operators and special symbol. So today we discuss about keywords. What is keywords? Keywords को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। एपिसोड नंबर 19। फर्स्टली जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसको प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना है आपको। पुष्पेंसिंग ओवर हियर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स का मतलब होता है जो शब्द पहले से प्रीडिफाइन होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। वो किसी भाषा में हो सकते हैं, वो आपकी भाषा सी भी हो सकती है, जावा हो सकती है। उनके अंदर उनका मायने कंपाइलर पहले से समझता है। इसलिए इनको बोला गया प्रीडिफाइंड वर्ड्स यूज द कंपाइलर। जिनको कौन समझता है? कंपाइलर ही समझ सकता है उसको। तो इसलिए हम कहते हैं कभी भी कीवर्ड का नाम वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मीनिंग पहले से डिफाइन है वहां पे। यूज्ड एज वेरिएबल नेम भी हो सकता है। वर्ड्स whose मीनिंग हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इसकी डेफिनेशन और है जिनका पहले से डिफाइन होता है उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड का एक नाम और बोलते हैं हम रिजर्व्ड वर्ड, जो शब्द पहले से फिक्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इफ आई टॉक अबाउट इन सी लैंग्वेज, 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, 32 कीवर्ड हैं। उनको याद करने का मैं आपको फंडा बताने वाला हूं। याद करने तो नहीं, आसान नहीं होते हैं, उनको हम अल्फाबेटिकली याद करने वाले हैं। देखिए कैसे याद करेंगे। कीवर्ड्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व्ड वर्ड, मैंने आपको बता दिया पहले। आगे देखेंगे आप 32 कीवर्ड होते हैं सी के अंदर। आइए कीवर्ड्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी आई एल आर एस दिस, इतने ये हमारे कैर हैं सी के अंदर, करेक्टर, जिनसे हमारे कीवर्ड्स स्टार्ट होते हैं। ए से कितने कीवर्ड्स होंगे वो आपको बताने वाले हैं। फर्स्टली स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड ऑटो। एक ऑटो नाम का कीवर्ड होता है। जो विद्यार्थी इस समय बीसीए फर्स्ट सेम में है, आई थिंक उन्होंने अगर स्टोरेज क्लास पढ़ ली होगी तो उसमें पहला होता है ऑटो। तो अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल बताएंगे तब समझ में आएगा आपको भविष्य में। ब्रेक, जिन्होंने लूप पढ़ा होगा, अगर आपके सर ने आपको लूप पढ़ाए होंगे तो पक्का ब्रेक पढ़ाया होगा। बी से ब्रेक हो गया, ए से आपका ऑटो हो गया। नेक्स्ट वन सी से 4 होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सर ए से कीवर्ड एक होता है, बी से केवल एक ही होता है, और सी से आपके 4 केस, केयर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू। कंटिन्यू का भी यूज हम लूप में करते हैं, चाहे वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो। कॉन्स्ट का यूज अभी शायद आपने नहीं किया होगा, बट केयर का यूज आप कर सके हैं। जब हम स्विच केस का यूज करते हैं, स्विच की प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पे केस का यूज आपके सर ने आपको बताया होगा। नेक्स्ट डी से आप देखिए डिफॉल्ट, डू एंड डबल। आपको आपके सर ने डू वेल पढ़ाया होगा, यस। वहीं से डू का यूज आप याद कर सकते हैं। डबल आप पढ़ चुके होंगे, फ्रूट का डबल होता है बड़ा, उससे। डिफॉल्ट का यूज भी हम करते हैं, डिफॉल्ट का यूज भी हम करते हैं। ई से आपके स्टार्ट होंगे ई से आपके 3 स्टार्ट होने वाले हैं, एल्स, इनम एंड एक्सटर्न। नेक्स्ट वन इज फ्लूट एंड फॉर। तो देखिए ये मैं भी आपको डीप में नहीं जाने वाला हूं, आपको केवल याद करने हैं, क्योंकि इसका हम कीवर्ड जब पढ़ाएंगे तब डीप में जाएंगे। करंट में आपको टोकन्स के पार्ट बता रहे हैं, केवल इतना उद्देश्य है टोकन के कौन कौन से पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट आता है कीवर्ड्स, जो आपके साथ में डिस्कस होने वाला है। गो टू के बाद आपका आएगा ई, आई से आपके 2 स्टार्ट होते हैं, इफ एंड एंड। लॉन्ग से केवल भाई साहब अकेले रह जाते हैं, लॉन्ग। नेक्स्ट वन इज आर से आपके 2 स्टार्ट होते हैं, रजिस्टर एंड रिटर्न। नेक्स्ट एस से देखिए सबसे ज्यादा एस से हैं, सॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट एंड स्विच। टी से आपका एक बचता है, टाइप डेफ बोलते हैं इसको। एंड यू से यूनियन एंड अनसाइंड। वी से वर्ड एंड वोलाटाइल, और डब्ल्यू से अकेले बचते हैं आपके वाइल।
सो दीज आर ऑल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। इसका मैं आपको कोड बता देता हूं, एक बार हम इसका देख लेते हैं कि किस कैर से कितने हमारे कीवर्ड बनते हैं। तो देखिए ए से आपका क्या बनेगा, 1, बी से 1, सी से 4, डी से 3 बनेंगे, ई से 3 बनेंगे, एफ से 2 बनेंगे, जी से 1, आई से 2, दीज आर ऑल थिंग्स। सबसे ज्यादा एस से बनते हैं। सो ऐसे आप याद करने का तरीका है। एक तरीका यह भी हो सकता है, बट आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अपने खुद के तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जहां पे आप पढ़ते हैं, ठंड का मौसम है, वहां पे अपने टेबल के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट लेके या प्रिंट आउट लेके आप लगा सकते हैं, वहां से आप याद कर सकते हैं। और जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको याद होने वाले हैं। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कीवर्ड्स थे। दिस इज द पार्ट ऑफ टोकन। टोकन मैंने बताया, टोकन इज अ इंडिविजुअल पार्ट। एक पार्ट होता है किसका, किसी प्रोग्राम का। सो आप इसको याद करना है। एक कमेंट्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर एक लास्ट में ना एक हल्का सा शेर वगैरह कुछ ऐसा कुछ गा दिया करो, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। ऐसा तो आपकी मांग पे ही है, बट इतना इंटरेस्ट नहीं है। सो कबीर दास का नाम आप सबने सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना कहू से दोस्ती और ना कहू से बैर। तो ऐसा हमें बनना चाहिए भविष्य में, अपने जीवन को अच्छा करना चाहिए कि हमें ऐसा बने कि हम किसी से ना दोस्ती रखें ना बैर रखें। उस तरह का मूवमेंट उन्होंने दिया था उस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर टुडे इज पुष्पेन सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।